नमस्कार। आज हम पौधों की दुनिया के दो ऐसे किरदारों से मिलने वाले हैं जिनके बारे में सुना तो बहुत है, पर शायद गहराई से समझा कम है। मेरा मतलब है टैनिन और रेजिन। हाँ, बिल्कुल। काफ़ी दिलचस्प यौगिक हैं दोनों। हमारे पास कुछ तकनीकी दस्तावेज हैं जो इन यौगिकों का, कह सकते हैं, पूरा कच्चा चिट्ठा खोलते हैं। तो हमारा काम है इस जानकारी के समंदर में गोता लगाना और कुछ सबसे जरूरी और दिलचस्प मोती चुनकर लाना। सही बात है। कोशिश यही रहेगी कि इसे आसान बनाया जाए। हाँ, मकसद सीधा सा है, ये समझना कि ये टैनिन और रेजिन आखिर हैं क्या भला, कहाँ मिलते हैं और हमारी जिंदगी में इनकी क्या अहमियत है। सोचिए, टैनिन नाम सुनते ही चाय का वो कसैलापन या आंवले का स्वाद जुबान पर आ जाता है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। और रेजिन, वो पेड़ों से टपकता गाढ़ा चिपचिपा सा पदार्थ। लेकिन इनकी कहानी शायद सिर्फ इतनी ही नहीं है। चलिए पढ़ते खोलते हैं। जरूर। ये दोनों ही पौधों के बनाए हुए कमाल के केमिकल हैं। लगते थोड़े जटिल हैं, पर हमारी सेहत से लेकर रोजमर्रा की चीजों तक इनका असर बहुत गहरा है। तो फिर शुरुआत टैनिन से ही करते हैं। सबसे पहले तो यही समझते हैं कि टैनिन होते क्या है। चाय, कॉफी, वाइन, इनमें इनका जिक्र तो खूब होता है। हाँ, सही पकड़ा आपने। टैनिन असल में पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स का एक बड़ा ग्रुप है जो पेड़ पौधों में खूब पाए जाते हैं। इनकी खास पहचान है इनका कसैलापन, वो मुंह सिकोड़ने वाला एहसास जिसे अंग्रेजी में एस्ट्रिंजेंसी कहते हैं। एस्ट्रिंजेंसी, हाँ, वो सूखापन सा जो लगता है। वही। ये पौधों के लिए भी बड़े काम के हैं। ये उनके सेकेंडरी मेटाबोलाइट कहलाते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अच्छा, मतलब ये पौधे की सीधी साधी ग्रोथ के लिए जरूरी नहीं, बल्कि कुछ खास कामों के लिए बनाए गए केमिकल। जैसे? बिल्कुल सही। जैसे अपनी रक्षा के लिए, कीड़े मकोड़ों या जानवरों को दूर रखने के लिए, कड़वे या कसैले स्वाद से पौधे खुद को बचाते हैं एक तरह से। ये नाइट्रोजन रहित होते हैं और पौधे की कोशिका के रस मतलब सेल सैप या फिर वैक्यूल्स में जमा रहते हैं। दिलचस्प। तो ये सिर्फ हमें कसैला स्वाद नहीं देते, पौधों के बॉडीगार्ड भी हैं एक तरह से। क्या इनके अलग-अलग प्रकार भी होते हैं या सब एक जैसे? नहीं नहीं, अलग अलग होते हैं। मोटे तौर पर इन्हें 3 हिस्सों में बांट सकते हैं उनके केमिकल बर्ताव के आधार पर। अच्छा। तो पहला है हाइड्रोलाइजेबल टैनिन। जैसा नाम से लगता है, इन्हें पानी और एसिड या एंजाइम की मदद से छोटे हिस्सों में तोड़ा जा सकता है, मतलब हाइड्रोलाइज किया जा सकता है, जैसे गैलिक एसिड या इलैजिक एसिड में। अच्छा, जैसे हरण या आंवला आपने बताया था। हाँ, बिल्कुल। हरड़, आंवला, नटगॉल, ओक, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। ओके, यानी ये पानी से दोस्ती करके टूट जाते हैं, कह सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। दूसरी कैटेगरी है कंडेंस्ड टैनिन, जिन्हें नॉन हाइड्रोलाइजेबल भी कहते हैं। ये थोड़े जिद्दी होते हैं, आसानी से हाइड्रोलिसिस से टूटते नहीं। अच्छा। अगर इन पर तेज एसिड डाला जाए तो ये फ्लोबाफीन्स नाम के लाल रंग के जटिल पदार्थ बनाते हैं। अशोक की छाल या दालचीनी की छाल, इनमें यही मिलते हैं। फ्लोबाफीन्स। हाँ, लाल रंग के। ठीक है। और तीसरा प्रकार? वो है स्यूडो टैनिन, मतलब नकली टैनिन। ये दिखते टैनिन जैसे हैं, पर एक खास टेस्ट होता है, गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट। उसमें ये टैनिन वाला टिपिकल रिएक्शन नहीं देते। ओह। चाय, कॉफी, कैटेचिन, इनमें जो मिलते हैं वो इसी तरह के होते हैं। गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट, नाम बड़ा अनोखा है, इस पर आएंगे हम। पर पहले कुछ आम चीजें बताइए ना जिनमें ये टैनिन्स पाए जाते हैं, खासकर वो जो हम दवाओं या घरेलू नुस्खों में इस्तेमाल करते हैं। जरूर, जरूर। कई जाने माने नाम हैं इसमें। जैसे आंवला, विटामिन सी का भंडार तो है ही, पर इसका कसैलापन और औषधीय गुण, जैसे पेट साफ करना या मूत्र बढ़ाना, वो इन्हीं टैनिन की देन है। त्रिफला और च्यवनप्राश का तो ये अहम हिस्सा है। हाँ, वो तो है। फिर अर्जुन, इसकी छाल दिल के लिए टॉनिक मानी जाती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में मदद करती है। इसमें भी खास टैनिन और उनसे जुड़े एसिड्स होते हैं, जैसे इलाजिक एसिड। और बहेड़ा और हरड़, मायरोबिलान, आंवला के साथ मिलकर त्रिफला बनाते हैं ये दोनों। पेट के लिए कसैले भी हैं और रेचक भी। हरड़ के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि ये कुछ जहरों का असर कम करने में, मतलब एंटीडोट के तौर पर मदद कर सकता है। एंटीडोट? वाह। फिर कत्था, कैटुचू, पान में लगने वाला कत्था याद है? काला कत्था और पेल कत्था दोनों ही टैनिन से भरपूर हैं। गले की खराश, दस्त रोकने में इनका कसैलापन काम आता है। हाँ, कत्था तो बिल्कुल। और अशोक की छाल, पारंपरिक रूप से इसे महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याओं, खासकर गर्भाशय के टॉनिक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। कमाल है। आंवला, हरड़, बहेड़ा तो घर घर के नाम है। ये जानना कि उनके गुणों के पीछे टैनिन का हाथ है,
वाकई नजरिए को बदलता है। और ये जहर का मारक होना, एंटीडोट वाली बात, ये तो बड़ी बात है। ये कैसे काम करता होगा? शायद ये उसी कसैलेपन वाले गुण से जुड़ा है। बिल्कुल, बहुत हद तक। टैनिन की एक खासियत होती है प्रोटीन से चिपक जाने की, उसके साथ बाइंड करने की। अच्छा। असल में होता क्या है, जब हम टैनिन वाली चीज खाते हैं तो मुंह में जो हमारी लार में प्रोटीन होते हैं, टैनिन उनसे चिपक कर उन्हें प्रेसिपिटेट कर देते हैं और इसी वजह से वो सूखापन या कसैलापन महसूस होता है। ओ, तो ये है वो एस्ट्रिंजेंसी का राज। हाँ, और शायद यही प्रोटीन से जुड़ने की क्षमता उन्हें कुछ जहरीले एल्कलॉइड्स, जो खुद भी नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स होते हैं, को बांधने में मदद करती है, जिससे उनका असर कम हो जाता है, एक तरह से उन्हें न्यूट्रलाइज करने में। वाह, यानी पौधे का रक्षा कवच हमारे लिए दवा बन गया। कमाल है। अच्छा, अब उस शाही नाम वाले टेस्ट पर आते हैं, गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट। ये क्या चीज है और टैनिन को लैब में पहचानते कैसे हैं? हाँ, गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट बड़ा क्लासिक तरीका है। गोल्ड बीटर नाम इसलिए क्योंकि पुराने जमाने में सोने के वर्क कूटने के लिए जानवर की एक खास पतली झिल्ली, इंटेस्टाइन की मेम्ब्रेन इस्तेमाल होती थी। उसी तरह की झिल्ली का टुकड़ा लिया जाता है। अच्छा। अब जैसा हमने कहा, टैनिन प्रोटीन से चिपकते हैं और ये झिल्ली प्रोटीन से भरपूर होती है। तो जब इसे टैनिन वाले घोल में, मतलब एक्सट्रैक्ट में डालते हैं, तो टैनिन झिल्ली के प्रोटीन से चिपक कर उसका रंग भूरा या काला कर देते हैं। और स्यूडोटैनिन? स्यूडोटैनिन ये काम नहीं करते या बहुत हल्का रिएक्शन देते हैं। तो इससे असली टैनिन और स्यूडोटैनिन में फर्क पता चल जाता है। अच्छा, तो ये टेस्ट सीधे सीधे टैनिन के प्रोटीन से जुड़ने वाले गुण का फायदा उठाता है। हाँ। स्मार्ट। और कोई तरीके भी हैं? हाँ, और भी हैं। एक है मैचस्टिक टेस्ट, जो खासकर कैटेचिन, जो कंडेंस्ड टैनिन का एक प्रकार है। इसमें माचिस की तीली को टैनिन के घोल और एसिड में भिगोकर गर्म करते हैं। अगर कैटेचिन है तो लकड़ी में मौजूद लिग्निन से रिएक्शन होकर वो बैंगनी रंग की हो जाती है। बैंगनी? ओके। एक आम टेस्ट है फेरिक क्लोराइड टेस्ट। टैनिन के घोल में फेरिक क्लोराइड मिलाने पर अलग अलग टैनिन अलग रंग देते हैं। जैसे हाइड्रोलाइजेबल वाले अक्सर नीला काला रंग देते हैं और कंडेंस्ड वाले हरा या भूरा हरा रंग दे सकते हैं। रंग से पहचान। हाँ। एक जिलेटिन टेस्ट भी है, जो फिर से प्रोटीन, इस बार जिलेटिन, को अवक्षेपित करने यानी घोल से अलग करके ठोस बनाने की टैनिन की क्षमता पर आधारित है। अगर टैनिन है तो जिलेटिन डालने पर प्रेसिपिटेट बनेगा। समझ गई। तो कई तरीके हैं इनकी मौजूदगी और प्रकार का अंदाजा लगाने के लिए। चलिए, टैनिन की इस कसैली दुनिया से निकलकर अब रेजिन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या चीज है? अक्सर पेड़ों से गोंद जैसा कुछ निकलता दिखता है, क्या ये वही है? हाँ, दिखते कुछ वैसे ही हैं, चिपचिपे से, पर हैं अलग। देखिए, गोंद जो होता है वो आमतौर पर पानी में घुल जाता है या कम से कम फूल जाता है, मतलब हाइड्रोफिलिक होता है। हाँ। पर रेजिन पानी में घुलते नहीं, बल्कि अल्कोहल जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में घुलते हैं। ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। अच्छा, ये फर्क है। हाँ, रेजिन असल में बहुत जटिल मिक्सचर होते हैं। इनमें एसेंशियल ऑयल, खुशबू वाले तेल, टर्पीन नाम के केमिकल के ऑक्सीडाइज्ड रूप और कुछ रेजिन एसिड्स वगैरह मिले होते हैं। अक्सर जब पौधे को चोट लगती है तो ये उसके बचाव में या घाव भरने के लिए स्राव के रूप में निकलते हैं। अच्छा, तो ये गोंद से अलग तेल और एसिड वगैरह का एक कॉकटेल है जो पौधे की चोट पर निकलता है। क्या इनके भी प्रकार होते हैं जैसे टैनिन के थे? हाँ, बिल्कुल। इनमें क्या क्या मिला है उस आधार पर इन्हें भी कई कैटेगरी में बांटते हैं। जैसे ओलियो रेजिन, इसमें रेजिन के साथ इसेंशियल ऑयल यानी वाष्पशील तेल ज्यादा होते हैं। सोचिए, मिर्च, हल्दी, अदरक, इनका तीखापन और खुशबू इसी ओलियो रेजिन में है। अरे हाँ, हल्दी, अदरक, मिर्च, बिल्कुल। फिर है गम रेजिन, इसमें रेजिन के साथ गोंद मिला होता है। और ओलियो गम रेजिन, इसमें रेजिन, गोंद और इसेंशियल ऑयल तीनों होते हैं, जैसे मिर्र या हींग। अच्छा, वो ओलियो गम रेजिन है। फिर आते हैं बाल्सम। ये खास तरह के रेजिन होते हैं जिनमें सिनामिक एसिड या बेंजोइक एसिड जैसे खुशबूदार एरोमेटिक एसिड या उनके एस्टर होते हैं। लोबान या पेरू बाल्सम इसके अच्छे उदाहरण हैं। लोबान? हाँ, उसकी खुशबू। और एक और है ग्लाइको रेजिन। ये वो रेजिन है जो शुगर यानी शर्करा से जुड़े होते हैं, ग्लाइकोसिलेशन के जरिए। अरे, हल्दी, अदरक, हींग, लुबान, ये तो सब जाने पहचाने नाम हैं। मतलब रेजिन भी हमारी जिंदगी में खूब घुले मिले हुए हैं। कुछ और उदाहरण और उनके इस्तेमाल बताइए ना, ये तो बड़े काम के लग रहे हैं। बिल्कुल, कई महत्वपूर्ण दवाएं और पदार्थ रेजिन या रेजिन मिक्सचर पर आधारित हैं। हींग, एसाफेटिडा,
फेरुला पौधे की जड़ से मिलता है। इसका एक दिलचस्प उपनाम डेविल्स डंग यानी शैतान की लीद भी है, शायद इसकी तेज गंध की वजह से। डेविल्स डंग, हाँ सही है। हाँ, ये पेट की गैस निकालने, कार्मिनेटिव और हाजमे के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें फेरुलिक एसिड होता है जिसका टेस्ट नीली फ्लोरेसेंस देता है। बेंजोइन, लोबान, ये स्टायरेक्स पेड़ से निकलने वाला बाल्सम है। हम इसे पूजा में धूप की तरह जलाते हैं। ये एंटीसेप्टिक है और कफ निकालने एक्सपेक्टोरेंट में भी मदद करता है। हाँ, लोबान का धुआं तो करते हैं। सिकनेस में फायदेमंद है। हल्दी, इसका पीला रंग क्यूरक्यूमिनॉइड्स नाम के रेजिनस कंपाउंड की वजह से है। एंटीसेप्टिक गुणों के लिए तो ये जानी ही जाती है। घर घर में इस्तेमाल होती है। गुगुल, कॉमीफिफोरा पेड़ से मिलने वाला ये ओलियोगम रेजिन जोड़ों के दर्द और सूजन कम करने, एंटी इन्फ्लेमेटरी और कोलेस्ट्रॉल घटाने, हाइपोलिपिडेमिक के लिए आयुर्वेद में बहुत इस्तेमाल होता है। इसमें गुगुलोस्टेरॉन नाम के खास स्टेरॉइड होते हैं जो इसका असर दिखाते हैं। गुगुल, हाँ सुना है इसके बारे में। कैनाबिस, गांजा कैनाबिस सटाइवा पौधे के भूलों वाले हिस्से से मिलता है। इसका मुख्य साइकोएक्टिव कंपाउंड THC, टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल, इसी रेजिन में पाया जाता है जो पौधे के छोटे ग्रंथियुक्त बालों ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स में बनता है। इसे दर्द निवारक, नार्कोटिक एनाल्जेसिक के तौर पर भी जाना जाता है। हालांकि जाहिर है इसके इस्तेमाल से जुड़े कई नियम और विवाद हैं। हम यहाँ सिर्फ स्रोत आधारित जानकारी दे रहे हैं। ठीक है। और हाँ, शेलैक, ये सबसे अनोखा है। ये किसी पौधे से नहीं बल्कि लाख के कीड़े लेसिफायर लेक्का के सुरक्षा कवच से बनता है। क्या? कीड़े से? हाँ, एक तरह से कीड़े का बनाया हुआ रेजिन। इसका इस्तेमाल दवा की गोलियों पर परत चढ़ाने में होता है ताकि दवा धीरे धीरे शरीर में घुले, मतलब सस्टेन रिलीज मेडिकमेंट्स बनाने में। शेलैक, कीड़े से? ये तो सच में चौंकाने वाला है, मुझे नहीं पता था ये। और हींग का वो नाम डेविल्स डंग, कमाल है। लोबान का इस्तेमाल तो हम करते ही हैं, मतलब रेजिन भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो आज हमने पौधों की केमिकल फैक्ट्री के दो बड़े डिपार्टमेंट्स टैनिन और रेजिन का एक तरह से टूर किया। समझा कि टैनिन का कसैलापन सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि पौधे की रक्षा और हमारे लिए दवा भी है। हाँ। और रेजिन, वो चिपचिपे पदार्थ कितने तरह के होते हैं, और हल्दी, अदरक, हींग से लेकर लोबान और यहाँ तक कि कीड़े से मिलने वाले शेलैक तक में मौजूद हैं। क्या रेंज है इनकी। बिल्कुल। और ये चर्चा दिखाती है कि पौधे सिर्फ दिखने में हरे भरे नहीं होते, उनके अंदर रसायनों की एक पूरी गतिशील दुनिया चल रही होती है। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, चाहे वो टैनिन हो या रेजिन के अलग अलग घटक, पौधों के जिंदा रहने, बढ़ने और अपने पर्यावरण से डील करने के लिए जरूरी हैं। और हमारे लिए ये पारंपरिक ज्ञान जो हजारों सालों से चला आ रहा है और आधुनिक विज्ञान के बीच एक पुल का काम करते हैं। इनकी गहरी समझ हमें प्रकृति के दिए इन तोहफों का बेहतर और सुरक्षित इस्तेमाल करना सिखा सकती है। वाकई इस दिलचस्प और ज्ञान बढ़ाने वाली बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत कुछ नया जानने को मिला। मुझे भी मजा आया। आज की ये बातचीत एक सवाल जरूर छोड़ जाती है मेरे मन में। सोचिए, प्रकृति के इस विशाल खजाने में अभी और कितने ऐसे अनदेखे, अनजाने यौगिक छिपे होंगे, कितने ही रहस्य होंगे जिनमें शायद हमारी किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या का हल या कोई नई तकनीक छिपी हो। ये तो है, संभावनाएं अनंत हैं। शायद हमें इन कुदरती खजानों को और ज्यादा संजीदगी से और सम्मान के साथ खोजने, समझने और सहेजने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा आपने। इसी सोच के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।